राम मंदिर घोटाले की आंच अभी ठंडी भी नहीं पड़ी थी। राम मंदिर घोटाले की जो आंच है वो धधक रही अभी भी, जो सवाल है वो सुलग रहे हैं अभी भी। लेकिन अब भाजपा की डबल इंजन की सरकार, दिल्ली की सरकार, और वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नाक के नीचे की सरकार, वहां पर 650-700 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। बाकायदा 3 गिरफ्तारियां हुई हैं। लेकिन जैसे राम मंदिर में आपको देखने को मिला कि कर्मचारी, छोटे मोटे कर्मचारी, ड्राइवर वो पकड़े गए, इसमें भी इधर उधर अधिकारी और वो सब जो है वो गिरफ्तार हो रहे हैं। किसी का इस्तीफा यहां पर होगा, किसी से पूछा जाएगा, कोई जवाबदेही लेगा, कोई जिम्मेदारी लेगा, या इसको 15 महीने पुराना और दिल्ली सरकार जो आम आदमी पार्टी की सरकार है उसका घोटाला बता करके खत्म कर दिया जाएगा। घोटाला क्या है पहले मैं आपको वो बताता हूं। घोटाला दरअसल ये है, और ये बहुत कॉमन घोटाला है, बहुत आसानी से सब लोग जानते हैं, और जो बात मैं कहने जा रहा हूं आप कहेंगे कि ये तो बहुत कॉमन बात हो गई, ये तो सबको पता है, कोई नई बात हो तो बताइए। घोटाला दरअसल ये है कि जो चीज 100 रुपए में आ रही थी उसको 400 रुपए में खरीदा, जो मशीन 10 लाख रुपए में आ रही थी उसको 30 लाख में खरीदा। इस तरीके से 700 करोड़ रुपए तक का घोटाला कर दिया। 100 करोड़ रुपए का घोटाला वो अकेले एक्सरे मशीन खरीदने में 100 करोड़ रुपए का घोटाला। आप सोचिए कि पूरे देश का एक्सरे हो जाए, पूरे देश का, और पूरे देश में पता चल जाए कि भैया किस किस की नस टूटी हुई है, किस किस की रीढ़ की हड्डी अभी बाकी है, किस किस की रीढ़ की हड्डी में जान है। पूरे देश की रीढ़ की हड्डी पता चल जाए 100 करोड़ रुपए में, 100 करोड़ के एक्सरे में। लेकिन इन्होंने 100 करोड़ रुपए तो सिर्फ एक्सरे मशीन खरीदने पर खा लिए। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, मेरा ड्रोन घूम रहा है, ड्रोन जाकर के चेक कर लेता है, ये सारी बातें आपने मोदी जी के मुंह से सुनी होंगी। भाजपा की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, कहीं पर कोई किसी की हिम्मत नहीं है। लेकिन विजिलेंस की टीम ने 3 बाकायदा अधिकारियों को गिरफ्तार किया, बाकायदा नाम के साथ में मैं आपके सामने रखने वाला हूं। जो ORS के पैकेट आपने छोटे छोटे देखे होंगे, कहीं पर बच्चे को दस्त लग जाते हैं, गर्मी लग जाती है, लू लग जाती है, तो डॉक्टर कहता है कि इसको ORS घोल करके पिलाओ। आप सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो आपको ORS के पैकेट, कुछ पैकेट जो है वो डॉक्टर आपको फ्री में भी दे देता है। इस बार दिल्ली सरकार ने कहा कि हम कूलिंग पॉइंट बनाएंगे। कूलिंग पॉइंट का मतलब ये कि यहां पर आकर के व्यक्ति का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, व्यक्ति को बूस्ट अप मिलेगा। और इसके लिए क्या किया गया? इसके लिए यह किया गया कि जगह जगह पर दिल्ली सरकार जो है ORS बांट रही थी। ORS पानी में घोल घोल करके पिलाया जा रहा था। लेकिन आप हैरान रह जाएंगे साहब, ORS का जो पैकेट 2.5 रुपए का आता है उसको 15 रुपए में लिया गया। जो 15 रुपए का पैकेट आता है उस पैकेट को जो है वो 15 रुपए का पैकेट वो और कई गुना कीमत पर खरीदा गया। आगे मैं आपको पूरा डिटेल में वर्ड टू वर्ड आपको बताने वाला हूं। चादर, जो चादर होती है, चादर बिछाई जाती है अस्पतालों के अंदर, और उसमें भी मोदी जी अलग ही कहानी लेकर के आए। मोदी जी ने कहा कि भाई एक ही चादर बिछाते रहते हैं, ये लोग धोते नहीं है, और ये लोग पूरे पूरे हफ्ते, पूरे पूरे महीने एक ही चादर बिछती रहती है। इसलिए फील गुड, मोदी जी ने कहा कि फील गुड। फील गुड का मतलब ये कि अलग अलग कलर्स की चादर बिछेंगी, मंडे को ये, ट्यूसडे को ये, वेडनेसडे को ये, थर्सडे को ये, ताकि पता रहे कि भाई मंडे वाली जो चादर है वो फ्राइडे तक तो नहीं बिछ रही है। इसीलिए अलग अलग कलर्स की चादर जो है वो मोदी जी ने, ये मोदी जी के आने की बातें हैं, तो फील गुड इसको नाम दिया गया कि आपको अच्छा लगेगा, सुंदर दिखेंगी, कीटाणु नहीं होगा। वरना एक एक चादर जो है वो एक एक महीने तक बिछती रहती थी। अब सुनने में कितना अच्छा लगता है साहब ये, लेकिन 150 रुपए की जो मामूली चादर आती है, 150 रुपए की, उस चादर को 450 रुपए में खरीदा गया। चादर खरीदने में चादर फाड़ दी इन्होंने, मतलब लाखों रुपए का उसमें घोटाला। और इस तरीके से सारा घोटाला 650-700 करोड़ रुपए का घोटाला बताया जा रहा है। और इस घोटाले को लेकर के अभी बीजेपी की तरफ से कोई बड़ी प्रतिक्रिया आई हो, बीजेपी की तरफ से कुछ कहा गया हो, वो फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है। मैं आपको आसान भाषा में मैं आपको पहले बताता हूं
कि कितने कितने रुपए में क्या क्या जो है वो कहाँ खरीदा गया है, उससे कितना रुपए का घोटाला जो है वो हुआ है। और उसके बाद में 3 बड़े अधिकारी इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। वो कौन कौन है, उनके नाम मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप ये देखिए, 150 रुपए की चादरें वो 450 रुपए में खरीदी गई है। 10 लाख रुपए की मशीन वो 33 लाख रुपए में खरीदी गई है। एफआईआर बाकायदा इस मामले के अंदर दर्ज की गई है। जो सप्लायर कंपनी थी और जो सरकारी अधिकारी हैं, उनकी साठगांठ के जरिए ये सारा घोटाला हुआ है। और उसमें जो पोर्टेबल एक्सरे मशीन होती है, जिसकी कीमत सिर्फ 10 लाख रुपए एक मशीन की कीमत है, उसको 3 गुना से ज्यादा दाम में खरीदा गया है। 33 लाख रुपए में इसको खरीदा गया है। 448 मशीनों के लिए कुल 148 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है, जबकि इसका जो सामान्य जो दाम इसमें दिया जाना चाहिए था वो 45 करोड़ रुपए दिया जाना चाहिए था। यानी अकेले 100 करोड़ रुपए से ज्यादा वो एक्सरे मशीन में घोटाला कर दिया। इसके बाद में चादर खरीदने में एक चादर की कीमत 150 रुपए है और इसको खरीदा गया 450 रुपए में। पूरे टेंडर के लिए कुल भुगतान किया गया 75 करोड़ रुपए। 75 करोड़ रुपए की चादरें खरीद ली, जबकि सिर्फ और सिर्फ 25 करोड़ रुपए के अंदर चादर आनी थी। यानी 50 करोड़ रुपए चादर बिछाने के नाम पर खा गए। इसके बाद में सी आर्म रेडियोलॉजिकल उपकरण वो 25 लाख रुपए की एक मशीन आती है। एक मशीन खरीदी गई 1 करोड़ 10 लाख रुपए की, यानी 75 लाख, यानी 85 लाख, माफ कीजिए, एक मशीन पर 85 लाख रुपए खाए गए हैं। कुल भुगतान उसके लिए किया गया 7 करोड़ 70 लाख रुपए, जबकि सामग्री का सामान्य मूल्य केवल 1 करोड़ 75 लाख रुपए था। यानी 6.5 करोड़ से ज्यादा जो है इसमें पैसे खा गए। इसके बाद में ओआरएस का प्रति पैकेट जो है वो 15 रुपए की उसकी कीमत है, जबकि 205 रुपए जो है उसकी बड़े वाले पैकेट के हिसाब से उसको खरीदा गया। इसके लिए कुल भुगतान किया गया 7.5 करोड़ रुपए, जबकि इसका जो भुगतान होना चाहिए था वो 1 करोड़ 25 लाख रुपए होना चाहिए था। समझ में आया आपको कुछ? मैं चिल्ला चिल्ला करके, जोर दे दे करके इसलिए बोलता हूं कि आपके दिमाग में चीजें जाए, लोगों को समझ में आए कि भाई कितनी बड़ी जो है ये मामला है, कितना बड़ा मामला है ये, और कितना बड़ा जो है ये घोटाला है। और आप ये सोचिए कि सीधी जीरो बढ़ाई जा रही थी। 1 करोड़ रुपए की जो चीज है उसको 7 करोड़ में, 7 करोड़ की जो चीज है उसको 75 करोड़ में। कुछ भी हो रहा है साहब। 25 लाख रुपए की चीज 85 लाख रुपए में खरीदी जा रही है। यहां तो आम आदमी जब जाता है मटर लेने के लिए, मिर्च लेने के लिए, टमाटर लेने के लिए, तो 4 रेहड़ी बदल देता है। तुम कितने के दे रहे हो? वो कहता है कि साहब 55 रुपए के, फिर वो कहता है 50 रुपए के, फिर वो ढूंढता है कोई 40 रुपए वाला मिल जाए। 15 रुपए के लिए वो 15 रेहड़ी वो घूम जाता है, और तब जाकर के वो किसी तरीके से 40, 42, 45 रुपए में जो है वो टमाटर लेकर के आता है। एक आम आदमी जो है वो इतना जो है पिसता है, और ये लोग आराम से कूट रहे हैं साहब। और फिर बोलो जय 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 जयकारे लगते रहेंगे साहब। अब इस मामले के अंदर 3 बड़े अधिकारी जो है गिरफ्तार हुए हैं। इस्तीफे की ना बात हो रही है, ना इस्तीफा होगा, और ये तो मुझे बताने कहने की आवश्यकता है नहीं। अब इसमें 3 कौन कौन से जो अधिकारी गिरफ्तार हुए वो आप देख लीजिए। डॉक्टर वत्सला अग्रवाल, ये पूर्व डीजीएस यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, इनको एसीबी ने गिरफ्तार किया है, और इन पर आरोप है कि डीजीएचएस के तहत जो खरीद हुई है उसमें अनियमितता पाई गई है। इसके बाद में दूसरी गिरफ्तारी हुई है डॉक्टर विनोद कुमार रंगा या विजय रंगा, इनका नाम बताया जा रहा है, और ये पूर्व हेड ऑफिस है सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी सीपीए, और एसीबी ने इनको गिरफ्तार किया है। और आरोप है कि कई खरीद फाइलें इनके पास में थी, जांच में उपलब्ध नहीं कराई गई। नीरज चोपड़ा, इनको गिरफ्तार किया गया है, ये पूर्व डिप्टी कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स यानी, और इनको भी एसीबी ने गिरफ्तार किया है। राजीव रंगला, एफआईआर में कथित सप्लायर के तौर पर, लाइजनर के तौर पर इनका नाम आया है। आरोप है कि फर्जी कंपनियों और टेंडर के जरिए हेरफेर करके सप्लाई कराई गई है। अब इसको और आसान भाषा में समझिए। दरअसल ये जो पूरा घोटाला हुआ है
इस पूरे घोटाले के अंदर सरकारी अधिकारी रहे हैं और सप्लायर कंपनियां रही है। अब कायदे से जो थोक में माल लिया जाता है, अब दिल्ली के अंदर खारी बावली में लोग जाते हैं कि भैया बादाम वहां से सस्ते मिल जाएंगे। आदमी सब्जी मंडी में आजादपुर जाता है कि वहां पर जो है वो थोड़ा सा सस्ता फ्रूट्स मिल जाएगा, सस्ता जो है वो सब्जियां मिल जाएंगी। तो थोक में जब चीजें होती हैं तो वहां पर पैसा ऑटोमेटिक कम होता है, लेकिन यहां पैसा कम नहीं हो रहा बाबू। यहां तो छप्पर फाड़ दिया, हर चीज में छप्पर फाड़ दिया। और आप सोचिए कि इतना बड़ा घोटाला और किसी चैनल पर खबर नहीं है, किसी चैनल पर खबर नहीं है। आप जरा सब चैनल्स को जाकर के देख करके आइए, किसी चैनल पर खबर नहीं है। और क्या ये छोटा घोटाला है? अब इसमें जब तक मौत नहीं होगी, लोग मरेंगे नहीं, तो आपको लगता है कि तभी कोई घोटाला होता है क्या? नहीं साहब, ये भी घोटाले हैं। और ये इतने आसानी से घोटाले हो जाते हैं ना। 5 स्टार होटल में बैठकें होती है, 5 स्टार होटल में उधर से सप्लाई करने वाली जो कंपनी के मालिक हैं वो आते हैं, इधर से सरकारी अधिकारी जाते हैं, डील होती है और वो आपको जो है वो बताते हैं। अब इसमें देखिए आप, 500% तक कमीशन खाया गया, 500% कमीशन, हद है। मतलब 500% कमीशन। आदमी 2%, 4%, 10%, 5% कमीशन खा ले, समझ में आता है 500% कमीशन खाया गया है। आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। आप ये देखिए, 2.5 रुपए के ORS पैकेट की 15 रुपए में की गई 50 लाख पैकेट की आपूर्ति, यानी 500% कमीशन। फील गुड के नाम पर सरकारी अस्पतालों के 15,600 बिस्तरों के लिए 16 लाख चादरें खरीदी गई। 200% कमीशन चादर के अंदर खरीदा, इन्होंने खा लिया। जबकि इन्हीं चादरों को इसी सप्लायर ने एम्स और दूसरे अस्पतालों के अंदर 150 रुपए में आपूर्ति की। पोर्टेबल एक्सरे मशीन 230% इस पर कमीशन लिया गया है। सी आर्म रेडियोलॉजिकल उपकरण 340% इसमें कमीशन लिया गया है। और इसके बाद में एनेस्थीसिया, वर्क स्टेशन, सर्जिकल उपयोग की जो वस्तुएं हैं या जो दवाइयां हैं, वो अत्यधिक बढ़ोतरी के दरों पर जो है ली गई है। एसीबी का आरोप है कि टेंडर के नियम जानबूझ करके कुछ चुनिंदा कंपनियों के हिसाब से बनाए गए ताकि दूसरी कंपनियां बोली ही नहीं लगा सके, और इसमें उन्हीं कंपनियों को ठेके मिले और सरकारी खजाने के सैकड़ों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। एजेंसी ने 2 जून को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के संबंधित धाराओं और भारतीय न्याय संहिता की आपराधिक साजिशों के तहत मामला दर्ज किया है। 500% का कमीशन, 250% का कमीशन, 350% का कमीशन। मतलब ये लोग 1 रोटी 2 रोटी फालतू नहीं खा रहे थे, ये पूरा होटल खा रहे थे साहब। और ये 150 रुपए जो कीमत बताई जा रही है, ये तो वो कीमत है, यानी जो कंपैरिजन यहां पर किया गया है वो कीमत है जो इन्हीं कंपनियों ने एम्स अस्पताल में, दूसरे अस्पताल में जो दी है। यानी जो केंद्र सरकार के जो अस्पताल हैं वहां पर यही सप्लायर दे रहे थे। और जाहिर सी बात है यही सप्लायर है, वो सिर्फ और सिर्फ कमीशन पर काम करते हैं, खुश करते हैं कमीशन पर। दिल्ली सरकार के अधिकारियों को खुश करेंगे, फिर उधर जाकर के उनको खुश करेंगे, और उनका पूरा का पूरा वही काम है। तो ये कुल मिलाकर के इतना बड़ा मामला है, इतना बड़ा मसला है, लेकिन इस पर किसी के कान पर जू नहीं रेंग रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या सिर्फ और सिर्फ अधिकारी ही पैसा खा रहे थे या फिर स्वास्थ्य मंत्री? अब दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री कौन है आपको पता भी नहीं होगा। कौन जानता है? मोदी जी का चेहरा, मुख्यमंत्री का चेहरा, वही जो है वो 2 चेहरे रह जाते हैं, बाकी तो कौन जानता है। पंकज नाम है। बाकी सुनिए आप आम आदमी पार्टी इसको लेकर के क्या कह रही है। साहब, इन्होंने 450 रुपए के हिसाब से 75 करोड़ रुपए की चादरें खरीदी हैं, 75 करोड़ रुपए की। तो मैंने कहा कि भाई अगर 75 करोड़ रुपए की चादर खरीदी है और 450 की एक चादर आती है तो टोटल कितनी चादर आई? 16,66,666 चादरें खरीदी। दिल्ली सरकार के अस्पतालों के लिए रेखा गुप्ता की सरकार ने 150 रुपए वाली चादर 450 खरीदी, और कितनी खरीदी? 16,66,666 चादरें।
अब भाई दिल्ली सरकार के अंदर अस्पतालों में बेड कितने हैं? बेड पे ही तो बिछाओगे या ओढ़ ओढ़ के घूमोगे? वोट तो नहीं मांगोगे उसे ओढ़ के, बेड पे ही बिछाओगे या मुर्दाघरों में भी बांटोगे? क्या करोगे उसका? मंत्री अपने घर में भी ले जाएंगे तो भी कितनी ले जाएंगे? दिल्ली सरकार के अंदर टोटल बेड स्ट्रेंथ है 15,659। 15,000 बेड्स के लिए इन्होंने 16,66,000 बेडशीट खरीदी। अब आप सोचिए, सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर ये घोटाला सिर्फ और सिर्फ इन अधिकारियों की मिलीभगत से हुआ था तो सरकार क्या कर रही थी? जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो क्या कर रहे थे? क्या उनको नहीं पता चल रहा था कि भाई कैसे किस तरीके से कितना पैसा जो लिया जा रहा? या सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य मंत्री रील बनाने के लिए, मुख्यमंत्री वो रील बनाने के लिए कि जाएंगे, फीता कट रहा है, गाड़ी से उतर रहे हैं, गाड़ी में बैठ रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, ऐसे उंगली कर रहे हैं, ऐसे उंगली कर रहे हैं, सिर्फ इस काम के लिए है ये सरकार? सरकार ये नहीं देख रही कि कैसे किस तरीके से कौन कौन सी फाइल आ रही है और उस फाइल के अंदर कैसे करोड़ों करोड़ों रुपए के बजट वो आ रहे हैं। ये काम सरकारों का होता है। आप अगर ये कहें कि नहीं साहब अधिकारी खा रहे थे, अपने को पता नहीं है, तो फिर वैसे ही आपको कुर्सी पर बने रहने का कोई हक नहीं है। फिर आप क्या केवल रील बनाने के लिए हैं? ये चेक करने का काम कौन करेगा? और याद करिए, एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इस देश को क्या सरकारी बाबू ही चलाएंगे? तो भाई जब आपकी इतनी तलखी सरकारी बाबुओं से है तो फिर वो प्रैक्टिकली की दिखाई क्यों नहीं देती है? या फिर हिस्सा कटमनी वो आप तक भी पहुंच रही थी? सवाल इस बात का भी है। शेयर कीजिए इस खबर को और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।